Thing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are studying life processes. We are studying life processes. Okay. In life processes, we studied number one, nutrition. Okay, we have completed nutrition, isn't it? Number two, we have completed what? Sir, respiration. 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 Very good. Then we have Transportation. completed Sir, digestion. Transportation. transportation. Then we completed transportation. Okay. Now the fourth life processes we are Excretion. studying, that is excretion. Okay. Yes, Excretion. sir. So in excretion we have completed the excretion in animal, isn't it? Yes, yes, sir. In animals, in human beings, we have completed the excretion. Today we are going to discuss excretion in Plants. plants. Excretion in plants. So this is not a big topic. ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है. तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स जैसे जो है, वी नो दैट as we are the living organism, plants also, so they also do all these processes. उनके बॉडी में भी ये सब प्रोसेसेस होता है. यानी कि उनके बॉडी में भी क्या होगा? उनके बॉडी में भी एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ Undigested waste. वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी. Body. ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी. क्या करते हैं वो भी जो अपने बॉडी से क्या करेंगे, जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो क्या करेंगे? दे विल रिमूव इट फ्रॉम देयर बॉडी. ओके. सो प्लांट भी क्या करेंगे? एक्सक्रीशन करेंगे, अपने बॉडी से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को. यानी कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो उनके बॉडी में अधिक हो जा रहा है ना, जितना जरूरत है, नीड से अधिक हो जा रहा है, या क्या हो रहा है जो उसके लिए हार्मफुल है, इसको क्या किया जाता है? बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आपका जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर दी मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स. बट इन प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में जो है आपका जो प्लांट्स जो होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, वहां पर क्या होता है? बिकॉज एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट फॉर्म. यहाँ पर क्या होता है? बॉडी में जो है, जिसे हम लोग एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में क्या देखते हैं? एनिमल्स में यूरिया एंड यूरिक एसिड्स. ठीक है, ये क्या होता है? एनिमल का मेजर जो आपका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होता है. ठीक है ना. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में क्या होता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स? तो प्लांट्स में क्या होते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट? तो एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो क्या है? यहाँ पर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है. ठीक है. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? प्लांट का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है? एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है. So these all are the excretory product of plants. Plants का जो है ये सब क्या है? excretory products है. ठीक, समझ में आ रहा है? यानी कि द मेन जो आपका excretory product है प्लांट में, वो आपका क्या है? आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका ऑक्सीजन. ठीक है. So these are the excretory products in plants. ठीक है.
ये क्या होते हैं प्लांट्स में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो है वो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी सर्टेन मेटाबोलाइट्स, यस सर कार्बन डाइऑक्साइड सर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, उसी लिए सर फिर वो एक्सक्रीटेड कैसे वेरी हुआ? गुड वेरी गुड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट को चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, प्लांट को चाहिए, लेकिन कब चाहिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वही एक एक करके पॉइंट पर हम आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए, लेकिन प्लांट के बॉडी में आपको पता है कि देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट में क्या होता है इनटेक होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, प्लांट भी क्या करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी के इनसाइड कब रेस्पिरेशन में लेते हैं, और क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करते हैं रिमूव करते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, whatever the carbon dioxide is generating or producing in your in plant body, it must be removed from the body। ठीक है, ये जो प्लांट के बॉडी के अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये क्या है एक एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है। इसको प्लांट से क्या करना रहता है एक्सक्रीट आउट करना रहता है, यानी कि प्लांट से उसको रिमूव करना रहता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको पता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ओके, और यहां पर क्या होता है ऑक्सीजन जो फॉर्म होता है, ऑक्सीजन जो बनता है, ठीक है, दिस एक्सेस ऑक्सीजन एक्ट एज द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जो एक्सेस ऑक्सीजन है ये क्या होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो क्या होता है प्लांट से बॉडी से क्या होता है रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये जो एक्सेस वाटर जो है एक्सेस वाटर, ठीक है, दिस इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है जो एक्सेस वाटर होते हैं, एक्सेस वाटर, ठीक है, इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ठीक है, इन वेपर स्टेट। ठीक है, वेपर स्टेट में क्या होता है प्लांट से क्या किया जाता है जो आपका वाटर है, एक्सेस जो वाटर है ये रिमूव कर दिया जाता है, ये क्या कर दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है सर तो आपको मैंने, ट्रांसपिरेशन पूल भी तो कुछ होता है ना सर? यस बताइए अगेन प्लीज। सर ट्रांसपिरेशन पूल भी तो कुछ होता है ना? ट्रांसपिरेशन पूल हम लोगों ने किसमें देखा है, आपका देखा है आपका जो जाइलम फ्लोएम जब वर्क करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन पूल देखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वी हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस, हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को स्टडी कर लिए हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस को स्टडी कर लिए हैं, है ना, ट्रांसपिरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता है कि आपका जो रेस्पिरेशन में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इट इज रिमूव्ड। ये कैसे रिमूव किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, तो ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये क्या होता है आपका जो स्टोमेटल ओपनिंग, जो आपका स्टोमेटा जो होते हैं, ये क्या होते हैं स्टोमेटा के जरिए क्या होते हैं प्लांट से एक्सचेंज, मतलब प्लांट में एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेजर जो प्रोसेसेस आपका है वो क्या क्या मेजर प्रोसेसेस है, मेजर प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। नंबर 1 जो मेजर प्रोसेस है इनको रिमूव करने के लिए वो आपका है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन है ना, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो जो आपका
जो आपका वाटर है ना, जो आपका एक्सेस जो वाटर है, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हैं, द पोर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो पोर्स होते हैं, जैसे कि आपका लीफ में स्टोमेटा, ठीक है, स्टेम में लेंटिकल्स, ठीक है, फ्रॉम दिस पार्ट्स वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जो है कुछ आपका जैसे डिफ्यूजन, यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस भी आपका होता है, यानी मेनली क्या आपका हो रहा है, रिमूव करने के लिए, जो आपका प्लांट्स का जो है ये रिमूव करने के लिए प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेसेस क्या क्या हो रहा है, तो आपका ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसको हम लोग ये आप नहीं कह सकते, इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप जो है क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बट ये जो प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस नहीं है, दिस आर द प्रोसेस जिससे क्या हो रहा है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बन रहा है। तो मेजर जो प्रोसेस है, एक्स ट्रांसपिरेशन, ठीक है, डिफ्यूजन और स्टोरिंग, ये 3 प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन एंड स्टोरिंग, ये 3 प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए क्या होता है, हमारा जो प्लांट्स का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, दीज आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। यहां तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कुछ नया चीज तो है नहीं इसमें? यस और सर नो? डिफ्यूजन क्या एक्सक्रीट आउट होता है? यस, सर डिफ्यूजन से क्या एक्सक्रीट आउट होता है? डिफ्यूजन से आपका जो गैसियस जो एक्सचेंज होता है ना, देखिए आपका ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, वाटर का रिमूवल, ठीक है, डिफ्यूजन से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज आर एक्सचेंज, मतलब प्लांट बॉडी में ऑक्सीजन अधिक हो गया, उसको डिफ्यूजन के जरिए बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो गैसियस जो एक्सचेंज होते हैं, यानी गैसियस का जो रिमूवल होता है, गैसेस का जो रिमूवल होता है प्लांट्स में, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। क्लियर? अब देखिए हमारे प्लांट बॉडी में इसके सर अलावा तो यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो स्वेटिंग होता है वो भी तो एक एक्सक्रीशन का पार्ट ही होगा ना? हाँ, स्टोरिंग जो हो रहा है बॉडी के पार्ट्स में, जो स्टोरिंग हो रहा है उसमें भी हम लोग आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, ये भी एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए इसके अलावा जैसे वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा भी क्या होता है, प्लांट के बॉडी में कुछ प्रोडक्ट्स जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, कैन यू सी एवरीथिंग ना? कैमरा ऑफ कैसे? यस अभी क्या दिख रहा है आपको? सर some सब other products formed in ओके, plant सम body. अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द बॉडी, ठीक है, जो कुछ अदर प्रोडक्ट्स जो है बॉडी में बनते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सम अदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। क्या बनते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, जो है ये भी बॉडी के अंदर बनते हैं ना। इसमें आपका क्या होता है, ये आपका नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जैसे एनिमल में होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर नॉट फॉर्म्ड इन द प्लांट बॉडी। यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर बनते हैं आपका क्विनिन, यहां पर क्विनिन बनते हैं, मॉर्फिन बनते हैं, ठीक है, एट्रोपिन बनते हैं, एक्सेट्रा। सो दीज आर सम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि प्लांट में
डिफरेंट प्रोसेसेस जो आपका हो रहा है उसके जरिए ये सब जो आपका मटेरियल बन रहे हैं, क्विनिन, मॉर्फिन एंड एट्रोपिन, these are the nitrogenous waste product which are formed inside the plant body. ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फिर ये कैसे रिमूव होता है बॉडी से, ये भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो है आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं. ठीक है, टेनिन्स, दिस इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट बॉडी. ठीक है, ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं. What do you mean by secondary and primary metabolites? Yes, tell me anyone. देखिए प्लांट्स में, ठीक है, जितने भी एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अदर देन वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें से क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होते हैं जिसको प्लांट खुद से यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसका खुद से भी उनके बॉडी में भी उसका यूज होता है. ठीक है, बट दी एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट विच आर नॉट, मतलब जिसका कोई यूज नहीं है प्लांट में. ठीक है, प्लांट में जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, हम लोग इसको यूज करते हैं. दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, तो ये आपका इसमें टेनिन्स हो गया, लेटेक्स, लेटेक्स इट इज ऑल्सो लेटेक्स भी आपका क्या है, टेनिन्स हो गया आपका, लेटेक्स हो गया आपका, रेजिन्स हो गया. ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कुछ एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होते हैं प्लांट में. यस, बोलिए. Sir, you can again explain secondary metabolites. या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, देखिए प्लांट में दो तरह के मेजर प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, प्लांट में क्या होते हैं, दो तरह के मेजर प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, समझिएगा ध्यान से. तो क्या होता है, प्लांट में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, तो ऐसे मेटाबोलाइट्स, ठीक है, जो मतलब ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्लांट्स में फॉर्म होते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि आपका नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, मतलब आप कह सकते हैं ये प्लांट से, देखिए यहां पर जो आपका एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट बन रहा है, अदर देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्या क्या बन रहा है, जैसे आपका जो है टेनिन्स बन रहा है, लेटेक्स बन रहा है. ठीक है ना, आपका जो है क्विनिन बन रहा है, मॉर्फिन बन रहा है. इसको दो कैटेगरी में हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं. ऑल दीज आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स. क्यों मेटाबोलाइट्स करें, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद प्लांट्स में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, सो दीज आर कैरेक्टराइज्ड इन टू कैटेगरी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लांट्स के लिए यूजफुल हैं. प्लांट्स क्या होता है उसको, जैसे मान लीजिए कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो कुछ प्रोडक्ट हो रहा है, जो कुछ बन रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें अगर प्लांट उसको फिर से यूटिलाइज करके अगर अपने ग्रोथ में, डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं, तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए टेनिन्स हो गए, ठीक है, क्विनिन्स हो गए, मॉर्फिन हो गए, एट्रोफिन हो गए, ठीक है, ये सब ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिसका प्लांट के बॉडी में, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है. ठीक है, इट इज ये इसका जो है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जिसको कि मतलब आपका जैसे रेजिन्स है, गम्स है, ऑल दीज आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग इसको क्या करते हैं, जो है कुछ चीजों के लिए, कुछ एक्टिविटी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. बट इसका कोई भी जो आपका, इसका कोई भी आप कह सकते हैं यूज प्लांट बॉडी में नहीं है. ऐसे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. क्लियर? मीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दोज प्रोडक्ट, दोज एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट इन प्लांट्स, जिसका प्लांट से, प्लांट के ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, या आप कह सकते हैं कि प्लांट इसको यूज नहीं करते हैं. ठीक है ना, क्लियर? यस, नो? Yes, sir. ओके, लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स भी आपका क्या है, जो आपका लेटेक्स जो है, ये भी आपका क्या है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी कुछ जो आप कह सकते हैं लैक्टिफर्स जो प्लांट होते हैं ना, उसके जरिए क्या होते हैं, ये जो है आपका लेटेक्स जो है प्रोड्यूस होते हैं.
तो लेटेक्स इज ऑल्सो योर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, यानी कि प्लांट्स का ये भी जो है क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका रेजिन्स है, रेजिन्स, गम्स, सर थोड़ा पेज को ऊपर कीजिए ना। यस क्लियर ना, सर और थोड़ा कीजिए। हाँ, टेनिन्स, लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स, these are also excretory products, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, यस सर। यस नो। जैसे आप देख सकते हैं गम्स है ना, गम्स मेनली क्या होता है, जो बबूल का जो ट्री होता है, बबूल का ट्री, इसका जो है आप कह सकते हैं इसमें क्या होता है, गम्स पाया जाता है, इट इज एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। रेजिन्स जो है मेनली आपको है ना कॉनिफर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉनिफर्स में आपको रेजिन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है आप देख सकते हैं जो आपका जो क्विनिन है, मॉर्फिन है, ये सब क्या होता है मेनली जो आपका मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, जैसे आपका सिंकोना हो गया, ठीक है, ये सब में आपको मेडिसिनल प्लांट में क्या आपको यहाँ पर ये जो है दिखाई देगा, ये सब आपको दिखाई देगा, क्विनिन, मॉर्फिन है ना, एट्रोपिन, ये सब आपको जो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो आपका कैफीन है, कैफीन, कैफीन इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ये क्या होता है, आपका जो कॉफी का सीड होता है ना, ये आपका कॉफी प्लांट से आपको जो है मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। आपको टोबैको का जो है टोबैको लीफ से भी मिलता है, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, ये सारे जो होते हैं दीज आर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, ये क्या होता है, प्लांट में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए प्लांट में कोई यूज तो है नहीं, प्लांट में इसका कुछ यूज तो है नहीं, तो प्लांट इसको क्या करते हैं, कैसे रिमूव Sir, करते one हैं। show the previous page, sir. ओके, प्रीवियस पेज, यस यू कैन नोट डाउन। लेटेक्स किससे होगा, लैक्टिफर्स, Yes, sir. सर वो कौन सा प्लांट्स लिखे हैं, से डेसिमल प्लांट? यस। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, एनी नो क्वेश्चन। सर। नो सर। नो क्वेश्चन, ओके। तो अब क्या होता है, देखिए ये सब जो आपका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, ये प्लांट क्या करते हैं, ये स्टोरिंग प्रोसेस के जरिए, जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रोसेस बताया है ना, पहला मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसपिरेशन बताया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन बताया, जिसमें क्या होता है, जिससे आपका वाटर जो है रिमूव हो रहा है ना। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, डिफ्यूजन बताया, डिफ्यूजन जिसमें आपका क्या हो रहा है, जो एक्सेस गैसेस हैं दीज आर रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी। नंबर 3 जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, स्टोरिंग, स्टोरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दे जो प्लांट होते हैं दे स्टोर दीज, कौन सा, जो आपको मैंने अभी बताया है ना, जैसे आपका जो है जो मेटाबोलाइट्स, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, जैसे आपका लेटेक्स है, ठीक है, आपका गम्स है, रेजिन्स है, सर ठीक है, कैफिन्स। यस, मॉर्फिन सर वो है कॉफी सीड वाला। ना, ये सारे क्या करते हैं, दे स्टोर दीज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स, Sir, latex के बाद क्या लिखे हैं, sir? लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स, मॉर्फिन, ठीक है,
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, ठीक है। दे स्टोर ऑल दीज थिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और फिर स्टोर करने के बाद क्या होता है, स्टोर करने के बाद दे रिमूव इट फ्रॉम, वो पार्ट्स को ही वो क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लांट्स डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू आउट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना। प्लांट्स के पास क्या होता है, ठीक है, उसके पास कोई इस तरह का जो है सिस्टम नहीं होता है, मैकेनिज्म नहीं होता है कि जिससे वो क्या कर सके, इसको कलेक्ट कर सके, इसको ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सके और क्या कर सके, थ्रो आउट कर सके अपने बॉडी से। सो नो सिस्टम, ठीक है। जिस तरह से हमारे बॉडी में होता है कि जो है किडनी है ना, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, इस तरह का कोई सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम जो है यहाँ पर नहीं होता है प्लांट बॉडी में इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो जो अपना जो बॉडी पार्ट्स है उसी में दे स्टोर दिस प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, यानी कि वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं, यानी कि जो आपका जहां पर वो बन रहा है, जिस पोर्शन में, जिस पार्ट में बॉडी का, जिस पार्ट में वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या होते हैं, उसी जगह पर वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जो एक्सेस होता है वो क्या होता है, उसी में स्टोर, ठीक है। समझ में आ रहा है। और फिर स्टोर हो जाने के बाद जो वो पार्ट्स है वो क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग मैकेनिज्म को पढ़ें, यानी मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें प्लांट्स में, ठीक है, अगर हम लोग मैकेनिज्म को पढ़ें तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, है ना, देख सकते हैं कि जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके जरिए वो प्लांट अपने बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म, तो क्या होता है, नंबर 1 ओल्ड लीव्स, यानी यहां पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, जो प्लांट्स हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं अपने लीव्स में, ठीक है। प्लांट के अंदर जो ये सब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या करते हैं, दे स्टोर इन देयर लीव्स, ठीक है। और लीव्स जो है जब वहां पर स्टोर होने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे स्टोर होने लगता है प्लांट्स में वो लीव्स में आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो प्लांट पार्ट से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज लीफ, है ना, ये क्या है, लीफ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार जो है क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है आपका वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ये क्या हो रहे हैं, स्टोर्ड हो रहे हैं, इस बॉडी में स्टोर्ड हो रहे हैं। तो स्टोर्ड होते होते क्या होता है, लगातार जो स्टोर्ड हो रहा है, स्टोर्ड होते क्या होता है, एक ऐसा स्टेज आता है जब क्या होता है, ये आपका लीफ और ये प्लांट के बीच में देयर इज नो एनी कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि लगातार इसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो गया है, जो क्या कर रहा है इसको, जो आपका ये जो है आपका जो बेस है, इसको क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर दे रहा है। इट मींस देयर इज नो एनी कांटेक्ट बिटवीन दिस लीफ एंड दिस स्टेम। तो क्या होता है, ये जो लीफ होते हैं ये क्या होते हैं, प्लांट से फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट से क्या होते हैं, ये जो प्लांट से क्या होते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं। और इस तरीके से प्लांट क्या करता है, अपना टिप्स के जरिए अपना वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर कर देता है, सर ठीक है। यस, सर तो ऑटम का महीना में सारे जो लीव्स झड़ता है वो इसके कारण होता है कि किसी और या देखिए लगभग जो आपका जो लीव्स होते हैं वो इसी कारण से जो है प्लांट से रिमूव हो जाते हैं, इसी कारण से क्या हो जाते हैं, प्लांट से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। और बाकी जो है कुछ जो फिजिकल फैक्टर है, जैसे मान लीजिए अगर विंड ब्लो हुआ है ना, थंडर हुआ, तो उसके कारण जो रिमूव होते हैं, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। सर यस, सर ऑटम के सीजन में ज्यादा क्यों होते हैं रिमूव? हाँ देखिए ऑटम के सीजन में जो रिमूवल होने का कारण है, ठीक है,
कि एक्चुअली में क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर एक तो उसमें आपका डिपोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें हो रहा है, साथ ही साथ क्या होता है कि प्लांट में रीजनरेशन का प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, जिस कारण से क्या करते हैं कि उनको जब क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, जब क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो अपने बॉडी को रीजनरेट करते हैं, जिस कारण से जो आपका ऑटम में है वो क्या करते हैं, वो जो है प्लांट पार्ट्स रिमूव होता है और न्यू प्लांट पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। सर तो ऐसे तो वो सारे सीजन्स में गिरने चाहिए, क्योंकि हर टाइम तो चेंज ही होते रहता है, फिर वो स्पेसिफिक सीजन में ही क्यों गिरता है? यस, अगेन प्लीज। सर ऐसे तो फिर सारे सीजन्स में क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक सीजन में ही क्यों गिरता है? अच्छा, स्पेसिफिक रीजन में ही क्यों होता है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा आपको हम बाद में आते हैं, ठीक है, पहले टॉपिक में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, ठीक है, कि व्हाई ओनली इन स्पेसिफिक सीजन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका होता है दैट इज बार्क, ठीक है, प्लांट में क्या होता है जो बार्क होते हैं, ठीक है, बार्क दैट इज दी कह सकते हैं दी हार्ड कवर ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, लगातार जो है वो आपका डेड सेल का डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है, ये जो डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है, आप कह सकते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर आपका जो है ये प्लांट्स जो पार्ट होते हैं धीरे धीरे वो यहाँ पर क्या होता है आपका ये लगातार एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है लगातार एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स का यहाँ पर क्या होता है डिपोजिशन होता रहता है, डिपोजिशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर क्या होता है होता रहता है, ठीक है, और फाइनली क्या होता है ये प्लांट में ये जो बार्क होते हैं, है ना, ये जो बार्क होते हैं ये प्लांट से जब रिमूव हो जाते हैं, जब रिमूव हो जाते हैं तो क्या होता है आपका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है इट इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो जो सेकेंड जो प्रोसेस होता है दैट इज बार्क, ठीक है, बार्क क्या होते हैं, बार्क क्या होते हैं, तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक हार्ड, है ना, थिक, एक जो है आपका डेड स्ट्रक्चर होता है किसके ऊपर, जो आपका है स्टेम के ऊपर में, स्टेम के ऊपर में क्या होता है ये एक जो है आपका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बार्क कहते हैं, ठीक है। नंबर थ्री जो पॉइंट्स होते हैं आपका क्या है, ठीक है, रूट एक्सक्रीशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्लांट्स क्या करते हैं, Sir, hard. What is it after hard? यस, हार्ड थिक एंड डेड स्ट्रक्चर ऑफ यू नो दैट प्लांट, जो हार्ड, Yes, हाँ, sir. हार्ड डेड और थिक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बार्क, ओके, और ये क्या होता है ये जब रिमूव होता है प्लांट बॉडी से तो इन दिस वे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आल्सो रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी। सर और स्क्लेरेंकाइमा से ही बना रहता है ना? यस सर स्क्लेरेंकाइमा से ही बना रहता है ना? यस यस, ओके, तो रूट में क्या होता है देखिए कुछ, है ना, आपका क्या करते हैं प्लांट्स जो होते हैं दे स्टोर देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन देयर रूट्स, ठीक है, अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को वो क्या कर रहे हैं रूट्स में जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, स्टोर्ड इन रूट्स, ठीक है, रूट्स में क्या हो रहा है आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है स्टोर हो रहा है, ठीक है, रूट्स में क्या हो रहा है आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, सम वेस्ट सब्सटेंसेस आर एक्चुअली स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द रीजन ऑफ देयर रूट, ठीक है, रूट जो है रूट वाले पार्ट्स में स्टोर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, ओल्ड लीव्स, जो लीव्स आपका क्या हो रहा है लीव्स में स्टोर्ड हो रहा है और लीव्स फाइनली इट इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी, जिस कारण से आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो प्लांट से रिमूव हो रहा है, ठीक है। बार्क हम लोग देखे हैं ना, बार्क से कैसे जो हो रहा है डिपोजिशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन बार्क एंड फाइनली दिस बार्क इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड फाइनली क्या हो रहा है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है ये प्लांट बॉडी से अलग हो जा रहा है, ठीक है। रूट्स में क्या हो रहा है, ये जो है आपका रूट्स में स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है, एंड ये आपका रूट्स जो है इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ये रिमूव नहीं होते, ये क्या होते हैं ये लगातार जो है रूट्स में स्टोर होते हैं और ये डायरेक्टली जो है प्लांट से क्या होते हैं अटैच रहते हैं,
सो दीज आर सम वेज जिसके जरिए जो है आप इन सभी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को प्लांट से रिमूव होते देख रहे हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग इन दिस टॉपिक। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है ना। जैसे हम लोग एनिमल्स में एक्सक्रीशन को पढ़े उस तरह से यहाँ पर एक्सक्रीशन में इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो आपको तो मिला ही होगा जो आपका जो सिलेबस जो रिडक्शन हुआ है, जो सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है, उसमें तो आपको मैसेज मिला ही होगा। आप लोगों को तो पता ही चला होगा कि क्या क्या सिलेबस में रिड्यूस हुआ है। डू यू नो दिस थिंग्स? Yes, sir. यस सर। तो लास्ट पेज हाँ। दिखाइए ना आपका जो ये है दैट इज सर। जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इट इज टोटली रिमूव फ्रॉम योर चैप्टर। ठीक है, आपका जो सिलेबस है इट इज टोटली रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। जो आपका ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर कंप्लीटली आपका रिमूव हो गया है। ठीक है, और आपका जो एक चैप्टर है आर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है, इसमें भी आपका क्या है जो है कुछ यहाँ पर भी आपको रिडक्शन मिलेगा। साथ ही साथ सर जो आवर एनवायरनमेंट चैप्टर जो है इंटरनेशनल में यूनिट टेस्ट में आ रहा है सर। यस सर आर आवर इन्वायरमेंट, चैप्टर, यस सर। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर हम क्लियर? लोग सर एग्जाम 20th को है। 20th दिस मंथ। यस सर। और हम लोग का भी 15 ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आर इन्वायरमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक सर है, लास्ट उसमें से पेज कुछ दिखाइए ना सर। यस बोलिए। सर लास्ट पेज, पिछले वाला पेज जरा दिखाइए। या दिस पेज? यस सर। ओके, ओके सर, हो गया, ठीक है। सर वो रूट्स में खाली स्टोर होता है। यस रूट में स्टोर्ड होता है। ओके सर। ओके, दिस पेज यू आल्सो नीड? नो सर। हाँ तो बताइए। सर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से भी तो सर कुछ रिड्यूस हुआ है ना। एवोल्यूशन पूरा हटा दिया है, एवोल्यूशन अब नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो आपको हेरिडिटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? सॉरी, हेरिडिटी पढ़ना है, एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। और आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। और आर इन्वायरमेंट में जो आपका कुछ जो चीजें हैं जो रिमूव किया, एक्चुअली वो रिमूव नहीं किया, वो आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए उस पर आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल से मिल सकता है। बाकी कुछ पार्ट आपका थ्योरी में, कुछ पार्ट आपका जो है आपका चले जाएगा इसमें, आपका इंटरनल असेसमेंट में आपका प्रोजेक्ट के तौर पर चला जाएगा। सर कुछ बोल रहे हैं? सर हम्म, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सर हम लोग का कोई सिलेबस रिडक्शन का तो कोई नोटिस आया नहीं अभी तक। अच्छा कोई बात नहीं, स्कूल से भी नहीं आया है? नहीं सर। आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। सीबीएसई से आ गया है, स्कूल से भी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे? सर आवर एनवायरनमेंट। आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आर इन्वायरमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डू यू नीड एनी एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास चाहिए आपको? हाँ सर दे दीजिए, क्योंकि ये यस पूरा सर, दे दीजिए सर। यस सर, बायोलॉजी का क्योंकि एक ही क्लास होता है एक हफ्ता का। यस, सर बायोलॉजी का खाली एक ही क्लास होता है एक हफ्ता में, तो इसलिए एक और क्लास होता तो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो एक और क्लास आप लोग को दे दे रहे हैं। आप लोग आज हो गया वेडनेसडे, कल है थर्सडे। सर थर्सडे को कोई क्लास नहीं होता, उस दिन ले सकते हैं। अच्छा सैटरडे? सैटरडे सर उस दिन भी चलेगा। हाँ उस दिन कैमरा सुबह ऑफ में कर नहीं। दीजिए। हाँ, सर ऑफ सर कर सकते सर, जो सब्जेक्ट होता है उसका क्लास 2 बार होता है सर। क्लास एक बार, आपका क्लास भी 2 बार होना चाहिए। टॉपिक बहुत